कैसे हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को लिख रहे हैं और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्पेसिफिक कंडीशन और यहाँ पे आता है, दैट इज व्हाट कि भाई अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, थ्रो करा एट एन एंगल थीटा, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, करेक्ट ना। आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगेन दो तरीके हैं हमको यहाँ पे फाइंड करने के लिए, वो एक्सप्रेशन, वो फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, या फिर वो एंगल पता करने के लिए है कि आप किस एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, बिकॉज हम डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से बात नहीं करते हैं, हम लोग डिफरेंट एंगल से बात करते हैं कि भाई कितने एंगल से हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें कि वो क्या करें, मैक्सिमम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर ले। तो देयर इज टू वेज टू फाइंड आउट। क्वेश्चन में कैसा बोलना चाहता है वो कुछ इस तरीके का है कि जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई सरफेस, ठीक है। अब हम सारे केसेस में u को क्या रख रहे हैं, u एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे। तो जैसे कि ये हुआ, फिर ये हुआ, करेक्ट, ये हो जाएगा ऐसे, सेम वैसे ही ढेर सारे आएंगे। तो फिर हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, ये है, ठीक है। मान लो ये मैक्सिमम डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। ये पोजीशन मान लो ये वन पोजीशन है, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड सो ऑन, करेक्ट, ऐसे मिलेगा। एंड एंगल विल बी व्हाट डिफरेंट एट एवरी टाइम, ठीक है। एंगल इज व्हाट डिफरेंट, बट वैल्यू ऑफ u, मतलब u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने, बट वैल्यू एंगल विल बी व्हाट, एंगल इज डिफरेंट। तो मान लो ये थीटा वन है, थीटा टू है, थीटा है, ऐसे करके ढेर सारे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि किस एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए, सो दैट विल बी अटेन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, u कांस्टेंट हो गया, मतलब हम हर एक केस में u कांस्टेंट। वैसे तो देखा जाए तो बहुत आसान है ये चीज फाइंड करना। तो जैसे कि हमने लिखा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, करेक्ट। ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव कर रखा है कि ये क्या है, ये मैक्सिमम, ये सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है जबकि आप थीटा एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे इस केस में हो क्या रहा है, द सेम फॉर्मूला यू कैन राइट लाइक दैट, यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये साथ में कौन आएगा, साइन 2 थीटा। अब ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो g इज कांस्टेंट एंड u भी क्या है, कांस्टेंट है। वेरी कौन कर रहा है, एंगल वेरी कर रहा है, मतलब साइन थीटा वेरी कर रहा है। इट मींस क्या कि अगर सब कुछ कांस्टेंट है, करेक्ट ना, ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज व्हाट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये वेरी कर रहा है, सो दैट इज व्हाट वेरिएबल, बिकॉज एट डिफरेंट एंगल यू आर प्रोजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आर को मैक्सिमम होना है। इसका मतलब क्या कि फॉर आर मैक्सिमम, करेक्ट, अगर आर को मैक्सिमम होना है तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 2 थीटा को भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। वेरी सिंपल कंडीशन, ठीक। तो अगर r को मैक्सिमम होना है तो साइन 2 थीटा को भी मैक्सिमम होना है। अब आपको पता है कि साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, एंड साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो इट मींस कि या इट इंप्लाइज दैट साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, एंड 1 साइन में किसका आता है, दैट इज साइन पाई बाई 2, और यू कैन से 90 डिग्री, 90 डिग्री, करेक्ट, साइन 2 थीटा। इट इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, और थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज द रिजल्ट, कि मतलब अगर हमने थीटा इज इक्वल टू 45, यानी कि क्या, और पाई बाई 4, ठीक है, 45 को ही पाई बाई 4 भी बोलते हैं, ठीक है। तो पाई बाई 4, तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है, वेरी सिंपल कंडीशन। क्या करना है, अगर आर को मैक्सिमम रखना है तो ये एंगल को मैक्सिमम होना चाहिए। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 का मतलब कितना हुआ, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा कितना आया, 45। तो आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इट विल अटेन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, तो 45 पे क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज देख लो कि अगर ये 45 पे मैक्सिमम है तो आर मैक्सिमम कितना होगा,
आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। ये भी आपके लिए एक नया फॉर्मूला आ गया, आर मैक्स। तो ये अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में ऐसा बोलेगा कि हमें क्या करना है कि हम लोग मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहते हैं, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यू नीड टू पुट थीटा इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री, करेक्ट। और उस पे आपको जो जो फाइंड करने के लिए बोलेगा वो हम कर लेंगे, तो हम प्रॉब्लम में चेक करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, बट फिलहाल तो अगर 45 हुआ तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलो लेट्स मूव। ये फॉर्मूला भी नोट डाउन करना है बिकॉज इट्स अ न्यू वन फॉर यू। अच्छा नाउ अब देखो एक और कमाल का रिलेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे ये हमें मिला आर मैक्स की वैल्यू, ठीक है। आर की वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, आर मैक्स इज दिस। चलो दो फॉर्मूले हम लोग को पता चले। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और बात करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे इसको प्रोजेक्ट करते हैं। आई थिंक एवरीवन नोज दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर व्हाट, सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि सपोज दैट वन एंगल इज थीटा तो अनदर इज व्हाट 90 माइनस थीटा। क्लियर? अच्छा अच्छा, ये जो मैंने पाई बाई 4 वाली बात करी है, आप उसको दूसरा मेथड है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन से भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। एक तो बेसिक है, बहुत डायरेक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, दूसरा हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे भाई? अच्छा, डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे, पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं फिर डिफरेंशिएशन वाला बात करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जैसे कि अभी मैं मान लो आर थीटा निकालता हूं, तो इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दिस इज व्हाट 1। सेम यही अगर मैं आर 90 माइनस थीटा पे फाइंड करता हूं, तो यू स्क्वायर साइन 2 90 minus theta. Just I am replacing the theta with that theta and 90 minus theta or g. So everyone know that it's the same thing. You can write sine 180 minus 2 theta upon g. I hope everyone know that sine 180 minus 2 theta is what? Is sine theta. इसका मतलब यही चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई जी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या नया चीज क्या मिल रहा है, नया चीज ये मिल रहा है कि ये वाला जो रिलेशन आया है और ये जो रिलेशन आया वो दोनों क्या हो गए, सेम। मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि आर रेंज एट थीटा और रेंज एट 90 माइनस थीटा इज व्हाट, सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी व्हाट, सेम। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आता भी है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन में कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया और 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया एंड विद द सेम वेलोसिटी इफ आई एम प्रोजेक्टिंग एट 60 डिग्री एंगल, तो फिर रेंज में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, थीटा 30 एंड 60 बोथ आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या हुआ कि दो एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, करेक्ट। तो अगर एक 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो रेंज में रिलेशन क्या होगा, बोथ द रेंजेस विल बी व्हाट, इक्वल, ठीक है, सेम रिलेशन। तो ये बहुत क्विक हम लोग बात कर देते हैं, अदरवाइज ऑप्शन कैसे रहेगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज लेस देन, ऐसा वैसा सारा रिलेशन रहेंगे ऑप्शंस में, ठीक है। बट वेरी सिंपल, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो फिर उसका रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये हमारा आ गया। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। राइट डाउन एंड विल चेक क्या करेंगे। ओके, नाउ विल सी कि जो हम लोग रेंज का वैल्यू मैक्सिमम रेंज की वैल्यू बताई, यू स्क्वायर है बाई जी, दैट इज व्हाट एट 45 डिग्री। तो उसी को हम लोग इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला कैसा है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो लास्ट मेथड हम लोग डायरेक्ट ही बात कर लिए थे मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से करके, बट यहाँ पे हम लोग एक और यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड।
सो आई होप एवरीवन नो दैट मैक्सिमा मिनिमा, नहीं भी जानते हैं तो कोई जो अभी 11th में गए हैं उन्हें नहीं पता है, बट 12th वालों को पता रहेगा। सो जिन्होंने कैलकुलस खत्म करा सर लेट इट बी। सो सपोज दैट मैक्सिमम मिनिमा का है, सो हम लोग इसको क्या करेंगे कि फॉर मैक्सिमम आर डी आर बाई डी थीटा शुड बी व्हाट मैक्सिमम। ठीक है, ये हम चेक करेंगे, डी आर बाई डी थीटा चेक करेंगे, करेक्ट। सो डी आर डी बाई थीटा को इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम इक्वेट करेंगे क्या करना है नहीं करना है। सो यहाँ पे कैसा है, आर इज इक्वल टू वॉट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। वाई आई एम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे केवल थीटा ही वेरी कर रहा है। ओके, तो हम लोगों ने कैसे 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 देख लिया, हम लोगों ने रेंज की वैल्यू देखी, मैक्सिमम रेंज की भी वैल्यू हम लोगों ने चेक कर ली कि भाई पाई बाई 4 पे क्या होता है कि वो मैक्सिमम आता है। सेकेंडली हम लोगों ने ये देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो रेंजेस होते हैं वो रेंजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। हम लोग एक और काम करेंगे यहाँ पे कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हम केवल आर की बात करें हैं, सो हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बाकी सारे टाइम पीरियड है, एच है या फिर एच और आर में क्या रिलेशन है, टी और आर में क्या रिलेशन है, वो हम लोग सारी बातें अभी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो एज यूजुअल मैं वही काम कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। एक मैं क्या ले ले रहा हूँ, थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एक हमने ले लिया सपोज दैट थीटा, और एक क्या ले लिया हमने 90 माइनस थीटा, करेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, T1 T2 फाइंड आउट करते हैं, मतलब एट थीटा फाइंड करेंगे। सो एट थीटा T1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T के फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, so दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी, करेक्ट। ये आ गया एट 90 माइनस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे सपोज दैट T2 है, so again we'll substitute the theta with what 90 minus theta, so sin 90 minus theta upon g, everyone knows that कि sin 90 minus theta is what cos theta, so it is cos theta by g। अब देखो ये हमने T1 T2 इस तरीके से निकाल लिया। नाउ अब अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया T1 इंटू T2, तो यू कैन सी दैट क्या मिलेगा हमें, दैट इज 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये आ गया तुम्हारा 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और यू कैन राइट 2u स्क्वायर 2 2 sin theta cos theta by g, and you know that sin 2 sin theta cos theta is what, sin 2 theta, so t1 t2 is equal to what, 2 u square sin 2 theta by g, और u square sin 2 theta by g क्या होता है, रेंज r होता है। so t1 t2 is equal to क्या मिला हमें, that is 2r by g। So this is the another relation between what R G और T1 T2, बट ये आप ऐसे ही डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, आंख बंद करके ऐसे नहीं सारा काम करना है। यहाँ जो T1 T2 है ये क्या है, T1 is what टाइम ऑफ फ्लाइट एट एंगल थीटा, T2 is what टाइम ऑफ फ्लाइट एट एंगल 90 माइनस थीटा। क्लियर है, तो ये T1 T2 आ गया, ओके, और रिलेशन में मिल गया रेंज के साथ। अब यहाँ पे भी याद रखना है ये रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज नहीं है, r इज इक्वल टू व्हाट u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो गया। क्लियर, तो ये हम टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज के साथ टाइम ऑफ फ्लाइट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग ये चेक किए। क्लियर, अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले का भी देखते हैं कैसे क्या रिलेशन है। ओके, लेट्स सी अगेन कि एट थीटा अगर हम लोग h की वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, तो h1 इज इक्वल टू व्हाट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होता है। h2 फाइंड करेंगे, सो इट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, दिस इज 90 माइनस थीटा का स्क्वायर हो गया अपॉन व्हाट 2g, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, that becomes what u square cos square theta by 2g हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे एक रिलेशन देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ खास बात नहीं आती है निकल के, u स्क्वायर बाई जी और 2g, हाँ सब ढेर सारा कुछ है ना, तो यहाँ पे रिलेशन देखो ऐसा आएगा, अगर हम इन लोग को डिवाइड कर देते हैं h1 बाई h2 दे देंगे, डिवाइड किया, सो यू कैन सी दैट u स्क्वायर बाई 2g दोनों में कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, that becomes what
tan स्क्वायर थीटा। सो अगेन इट इज द वन ऑफ द रिलेशंस कि अगर हम लोग को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद h1 बाई h2 इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर बाई tan स्क्वायर थीटा आता है। ये अनदर रिलेशन। हाँ, बट फिर से बात याद रखनी है कि h1 h2 क्या है, h1 h2 इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग को यहाँ पे निकल के आता है। एक इसी के साथ एक और रिलेशन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। आई होप कुछ डाउट नहीं होना है तो यू कैन मैसेज मी, तो हम लोग बात कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ना आर मैक्स के साथ रिलेशंस देख सकते हैं, मैं इसी में लिख देता हूँ। सो जैसे नोट डाउन कर लो सारे लोग। सो अभी एक और रिलेशन हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारे पास हम लोगों ने आर मैक्स की वैल्यू लिखा था, आर मैक्स दैट इज व्हाट, ये क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी आता है, करेक्ट ना। आर मैक्स इज व्हाट, यू स्क्वायर बाई जी आता है, ठीक है। और एच इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग आर मैक्स इज इक्वल टू योर, नाउ वी नो दैट एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू, सॉरी नॉट टू, ओनली थीटा, थीटा बाई जी। ये कौन सा कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं, अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, बट यहाँ पे आर मैक्स लिखा हमने। अगर हमने आर मैक्स लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे थीटा है, दैट थीटा इज नथिंग बट इट इज व्हाट, थीटा बिकम्स पाई बाई 4, 45 डिग्री, करेक्ट ना। आर मैक्स है, तो अगर मैं एच की वैल्यू एट 45 निकालूं तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री अपॉन व्हाट, 2g। चलो इसको एच ही लिखता हूं मैं। सो एच इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री मतलब कितना, ये स्क्वायर है। सो साइन स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, सो दैट बिकम्स व्हाट, यू स्क्वायर अपॉन 4g। क्लियर। Sin 45 is what, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इज व्हाट, 1/2। तो ये कितना हो गया, यू स्क्वायर बाई 4g। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ कंफ्यूजन। सो 1/√2 का स्क्वायर अपॉन व्हाट, 2g। 1/√2 इज 1/4g, करेक्ट। अब देखो ये रिलेशन आर स्क्वायर और ये देखो, सो यू स्क्वायर बाई जी इज नथिंग बट आर मैक्स, therefore you can write h is equal to r max upon 4, or you can write r max is equal to what, 4h। very important results in so many problems, you can see that बहुत सिंपल बेसिक प्रॉब्लम में ये फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है। बट ये भी याद रखना है कि हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 पे ये रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, करेक्ट, आर मैक्स और एच में। और कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एच मैक्स और आर मैक्स दोनों का, क्योंकि हम कभी भी ये एच को कैसे रीड करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दैट वन प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट है तो ये नहीं है कि ये 45 डिग्री पे है, करेक्ट ना, ये 45 पे नहीं है, ये फॉर्मूला इसमें हमने 45 पे एच की वैल्यू फाइंड आउट करी है, करेक्ट। और फिर हम इन दोनों में क्या कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड आउट करें। सो आई होप इट इज गुड फॉर यू, वेरी इजी थिंग, ठीक है। So again very important result, h is equal to r max by 4 या r max is equal to 4h। एक और रिलेशन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कि अभी हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं। एक हमारे पास है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये r का है। एंड मैक्सिमम हाइट इज व्हाट, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है, करेक्ट। अब इनको अगर कोरिलेट करा जाए तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सो वी नो दैट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये r और h डिवाइड कर देते हैं, तो r बाई h अगर देखो तो यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 cos थीटा। यू कैन राइट 2 cos थीटा अपॉन व्हाट, 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 है और ये वाला भी 2 कैंसिल होना है, तो ये भी कैंसिल होगा, नहीं, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। एंड cos बाई साइन इज व्हाट, cot, तो मिलके क्या हो गया 4 cot थीटा। तो r बाई h इज इक्वल टू कितना है, 4 cot थीटा। सो अगेन इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे
क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, क्वेश्चन में ऐसे यूज करना है, रिलेशन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब फिर से मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे नहीं है, मैक्सिमम हाइट सारे एंगल पे अटेंड होता है, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द रिलेशन r by h इज इक्वल टू 4 cot थीटा। सो हम लोग ने ढेर सारे रिलेशंस देखे यहाँ पे, T1 T2 R जो भी फॉर्मूला है, तो ये सारा रिवाइज करना है, दोज हु हैव मिस्ड, सो वो लोग लास्ट लेक्चर्स भी देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला